ग्रुप के चेयरमैन और एमडी गौतम विजयपत सिंघानिया एक बहुत ही घमंडी इंसान है और ऐसा हम नहीं, उनके ही पिता विजयपत सिंघानिया कह रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो हाल ही में गौतम सिंघानिया अपनी पत्नी नवाज मोदी के साथ चल रहे लफड़े के कारण खबरों में है। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया है कि हर घर और गली मोहल्ले में इसके चर्चे हैं। गौतम ने अपनी पत्नी के साथ 32 साल पुराने रिश्ते को तोड़ने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इन दोनों के तलाक की खबरों के बीच गौतम सिंघानिया से जुड़े कई हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। उनके ऊपर अपनी पत्नी और बेटी को मारने तक का आरोप है। वहीं उनका रिश्ता उनके पिता विजयपत सिंघानिया के साथ कैसा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अब एक इंटरव्यू में रेमंड फाउंडर विजयपत सिंघानिया ने अपने ही बेटे के व्यवहार के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को सारी संपत्ति देकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। आपको बता दें कि साल 2015 में विजयपत ने रेमंड की बागडोर गौतम को सौंप दी थी। अपने सारे शेयर बेटे के नाम कर दिए थे और बस सारी जायदाद अपने नाम होते ही गौतम ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता को कंपनी और घर दोनों से ही बाहर निकाल दिया, जिसके बाद भारत के सबसे महंगे घरों में से एक जेके हाउस में रहने वाले विजयपत सिंघानिया को किराए के घर में रहकर गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा कि उनके बेटे ने उनसे सब छीन लिया। उनके पास बस कुछ पैसे बचे थे जिससे अब वो अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर वो उनके पास नहीं होते तो सड़क पर रहने को मजबूर हो जाते विजयपत सिंघानिया। इतना ही नहीं, विजयपत ने बेटे और बहू के बीच चल रहे झगड़े पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जैसा गौतम ने उनके साथ किया वैसा ही अब वो अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी बहू नवाज उनके पास मदद के लिए आती हैं तो वो जरूर उनकी मदद करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उसने पहले मुझे घर से निकाला था और अब अपनी पत्नी को घर से निकाल रहा है। ये बताता है कि वो किस तरह का इंसान है। उन्होंने आगे कई लोगों को जीवन की बहुत बड़ी सीख भी दी और कहा कि जीते जी आप अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को ना सौंपें। आपको बता दें कि गौतम ने अपने पिता से न सिर्फ घर और कारोबार छीना है, बल्कि उनसे नाम के साथ चेयरमैन एमेरिटस मतलब कि अवकाश प्राप्त चेयरमैन लिखने का अधिकार तक छीन लिया है। बता दें कि रेमंड कंपनी 132 साल पुरानी कंपनी है। साल 1900 में महाराष्ट्र के ठाणे में वाडिया मिल नाम से एक वुलन मिल के तौर पर इस कंपनी की नींव रखी गई थी।